साथियों नमस्कार। ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पुनः बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। कल की वीडियो लगभग सब लोगों ने देख ली होगी और बाद बाकी सभी वीडियो आप देखते रहिए। तो फिर चलते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। अब प्रश्न उठता है कि जैसे पूछ लेगा अभी हाल ही में अधीर रंजन चौधरी क्यों चर्चे में है, इन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो देखो, इन्हें अभी हाल ही में संसद की जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष चुना गया है। अर्थात ये आपसे बात पूछी जा सकती है चर्चे में क्यों है। तो ये चर्चे में इसलिए है कि संसद की लोक लेखा समिति में अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। एक तो आपका ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में किसी संसद की लोक लेखा समिति में अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इन्हें यानी अधीर रंजन चौधरी को। अब ये अधीर रंजन चौधरी हैं, वो हैं कहाँ से, तो ये आपके पश्चिम बंगाल से हैं। कहाँ से हैं? पश्चिम बंगाल से हैं। और पश्चिम बंगाल में रामपुर से ये सांसद हैं। और ये किस पार्टी से सांसद हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं। तो 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे कौन कौन से। ये किस राज्य से हैं? पश्चिम बंगाल से हैं। और पश्चिम बंगाल में कहाँ से ये सांसद हैं, तो ये बहरामपुर से हैं। अभी किस पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो आपकी संसद की लोक लेखा समिति में इनको अध्यक्ष बनाया गया है। अब इन्हें अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया किसने है, तो नियुक्तकर्ता कौन है? तो नियुक्ति इनकी जो की है वो ओम बिरला ने की है। ओम बिरला कौन है, तो ओम बिरला जो है वो लोकसभा अध्यक्ष हैं। और ये कहाँ से चुने गए थे, तो ये कोटा से चुने गए थे। मतलब अभी हाल ही में जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ और ये जो वर्तमान जो सरकार है इसमें जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला हैं। पूछा जाए ये कहाँ से चुने गए थे, तो कोटा से। तो इन्होंने अभी अधीर रंजन चौधरी को यानी कांग्रेस अर्थात विपक्ष का जो नेता होता है उसको संसद की लोक लेखा समिति में चुना गया है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं लोक लेखा समिति। तो बात आती है लोक लेखा समिति में कई एक बार प्रश्न पूछा गया है कि संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो समिति है वो कौन सी है? यही है सबसे पुरानी। एक तो ये समिति है, एक बात ये याद रखना, 1921 में 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया। यानी ऐसे कह सकते हैं 1919 में जो एक्ट आया था भारत शासन अधिनियम, उस एक्ट में 1921 में जाके लोक लेखा समिति का प्रावधान भी किया गया। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन सकता है, बना भी है कई एक बार, कि निम्न में से किस चार्टर को या किस एक्ट को या किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो 1919 के अधिनियम को हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ये आपका प्रश्न बन जाएगा। तो देखो कितने प्रश्न बने कि अभी हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अधीर रंजन चौधरी को। ये कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में ये कहाँ से सांसद चुने गए, तो बहरामपुर से। किस पार्टी से है? कांग्रेस से। इनकी नियुक्ति किसने की है? ओम बिरला ने। ओम बिरला कौन है, तो लोकसभा अध्यक्ष है। अब ये ओम बिरला कहाँ से चुने गए थे, तो कोटा से। किस पार्टी से हैं? ये तो बीजेपी से है। तो लोक लेखा समिति है वो संसद की सबसे पुरानी समिति है। 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें इसका प्रावधान भी किया गया। 1919 के अधिनियम को आप मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो सदस्यों की संख्या के बारे में 2 प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम 22 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 15 हैं।
जिसमें सॉरी वर्तमान में इसमें 20 है, जिसमें 15 लोकसभा से और 5 जो हैं वो राज्यसभा से। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है अभी हाल ही में अध्यक्ष के साथ साथ और कितने सदस्य चुने गए, तो 20 चुने गए, जिसमें से 5 कहाँ से हैं लोकसभा से और 5 कहाँ से हैं राज्यसभा से। ये आपका प्रश्न पूछ सकता है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है समिति का, तो इसका काम होता है कि जो सरकारी खाते होते हैं उनके खर्चों की जांच करना। सरकारी खातों के खर्चों की जांच करना, ये सब बात होती है। जांच करना। कोई अगर पूछे कि लोक लेखा समिति करती क्या है, तो सरकारी खातों के जो खर्चे होते हैं उनकी ये जांच करती है। तो आज एक तो ये खबर हो गई। कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं कि अभी हाल ही में किसको संसद की लोक लेखा समिति में अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अधीर रंजन चौधरी को। इनकी नियुक्ति किसने की है, ओम बिरला ने। और लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। इसका प्रावधान किस अधिनियम में हुआ, तो 1919 के अधिनियम में हुआ। कब हुआ, तो 1921 में हुआ। थोड़ी सी एक और खबर के बारे में हम लोग जानते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। देखो, कम समय में हम लोग अच्छे से अच्छा कर पाए ऐसा करने की कोशिश करेंगे। एक खबर अब जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ वो इतनी बेहतरीन है, उससे कोई ना कोई पॉइंट बनेगा ही बनेगा। 19वें एशियाई खेलों का शुभांकर। अब पहली बात आती है कि ये शुभंकर क्या होता है। तो जब भी कोई भी खेल वगैरह होता है तो उसके लिए कोई ना कोई हम लोग सिंबल जरूर बनाते हैं। जैसे कोई भी संस्था खोलते हैं तो उसका लोगो बनाते हैं। ऐसे कोई प्रतियोगिता वगैरह होती है तो उसके लिए टाइटल्स देते हैं और साथ ही साथ सिंबल चुनते हैं। तो एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि जो शुभांकर है वो सिंबल की तरह है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि 19वें एशियाई खेल जो हैं उनका शुभांकर किसे चुना गया। इसके कई एक प्रश्न बनेंगे, जैसे ये 19वें एशियाई खेल कहाँ होंगे, शुभांकर किसको चुना गया है, इसमें 18वें कहाँ हुए थे, सबसे पहले कहाँ हुए थे, ये सब मुद्दों पे बात करते हैं। तो देखो 19वें जो एशियाई खेल जो होंगे वो आपको पता है 10 से 25 सितंबर 2022 को चीन के हांगझो शहर के झेजियांग प्रांत में ये होंगे। झेजियांग प्रांत में ये होंगे आपके, ये बात ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि शुभंकर कौन अभी चुना गया है। शुभंकर, तो शुभंकर के तौर पे यहाँ पे 3 रोबोट को चुना गया है। 3 रोबोट। अब इन 3 रोबोटों का जो नाम आपका रखा गया है वो नाम क्या रखा गया है, तो आपका कांगोन, इनका नाम क्या है, तो कांग कोंग रख के लियन और चैन करके नाम रखा गया है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि अभी हाल ही में 19वें एशियाई खेलों के लिए जो शुभांकर चुने गए हैं वो क्या हैं, तो 3 रोबोट हैं और उनका नाम क्या है, तो कांग कोंग है, लियन है और चैन है। अच्छा, संयुक्त रूप से इनका अगर नाम पूछे तो आप क्या कहेंगे, तो संयुक्त जो इनका नाम दिया है वो है स्मार्ट ट्रिपल करके इनका नाम दिया गया है। तो आपसे प्रश्न इतना पूछेगा कि 19वें एशियाई खेल जो होंगे वो कब होंगे, तो 2022 में होंगे। कहाँ होंगे, तो चीन में होंगे। चीन में कहाँ होंगे, हांगझो शहर में होंगे। और वहाँ कहाँ होंगे, झेजियांग में होंगे। तो इनका शुभांकर किसको अभी हाल ही में अनावृत किया गया है, तो 3 रोबोट को चुना गया है जो उनके नाम क्या है, कांग कोंग है, लियन और चैन है। इनका संयुक्त नाम क्या है, तो स्मार्ट ट्रिपल करके। ये दर्शाते क्या हैं, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर को दर्शाते हैं। और ये झेजियांग और हांगझो शहर की जो इंटरनेट जो विकसितता है उसके बारे में ये आपके बताते हैं। अब हम लोग एशियाई खेलों की, जैसे अगर मैं बात करूं कि एशियाई खेल होते क्या है। एशियाई
खेल जो होते हैं वो होते क्या हैं, तो देखो एशियाई खेल जो है वो एशिया महाद्वीप के अलग अलग देशों में होने वाली एक तरीके की प्रतियोगिता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि जो खेल एशिया महाद्वीप के देशों के मध्य खेले जाते हैं वो क्या है, एक तरीके से एशियाई खेल प्रतियोगिता है। हर 4 साल बाद इनका मतलब ये खेले जाते हैं। तो बात आती है शुरू कब हुआ था, तो देखो इसकी कहानी शुरू होती है 1949 में। 1949 में एक समिति गठित की गई थी एशियाई एथलेटिक्स संघ करके। एशियाई एथलेटिक्स संघ, एशियाई एथलेटिक्स संघ करके समिति गठित हुई। और इस समिति के ही आधार पर क्या हुआ कि 1951 में आपका, ठीक है, 1951 में सबसे पहली बार नई दिल्ली में खेल हुए। कहाँ पर खेल हुए, तो आपका कह सकते हैं कि नई दिल्ली में खेल हुए। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ लेगा, आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि सबसे पहले एशियाई खेलों की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, तो 1949 में गठित एशियाई एथलेटिक्स संघ के द्वारा 1951 में दिल्ली में इनकी शुरुआत हुई। ठीक है, 1982 में जाके इसका नाम बदल दिया, एशियाई एथलेटिक्स संघ का कर दिया एशियाई ओलंपिक समिति करके। क्या नाम कर दिया गया, तो एशियाई ओलंपिक समिति करके नाम कर दिया, एशियाई ओलंपिक समिति करके नाम कर दिया। अब बात आती है, तो जैसे 2018 में खेल हुए होंगे, फिर हाँ 2018 में एशियाई खेल हुए थे। तो 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, तो वो आपके इंडोनेशिया में हुए थे। कहाँ हुए थे, इंडोनेशिया में हुए थे। और इंडोनेशिया में कहाँ हुए थे, तो जकार्ता और पालेमबाग में हुए थे। पालेमबाग में जाके ये खेल हुए थे, ये आपको याद होना चाहिए था। जैसे 19 के कहाँ होंगे, तो आपके चीन में होंगे। तो 18वें एशियाई खेल हुए थे, 18वें एशियाई खेल हुए थे कब, 2018 में। वो कहाँ हुए थे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पालेमबाग में ये खेल हुए थे। अब यहाँ पे पूछेगा क्या यहाँ पर भी शुभंकर चुने गए थे, तो जी हाँ, यहाँ पर भी शुभंकर चुने गए थे। और क्या क्या थे, तो यहाँ पर शुभंकर एक चुना गया था, अतुंग एक चुना गया था, काका, और दूसरा एक चुना गया था भिन्न भिन्न। और जिन लोगों ने उस समय देखा हो तो ये भी प्रश्न आया हुआ था, जैसे अतुंग किसको समर्पित करता था, तो ये एक हिरण को, और ये आपका एक गेंडा को, और ये स्वर्ग की चिड़िया को ये समर्पित कर रहा था। अब बात आती है कि इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबाग में ये खेल खेले गए थे। तो इसमें पहले स्थान पर कौन आया था, तो फर्स्ट पे आया था आपका चीन। ऐसे कह सकते हैं कि 18वें एशियाई खेल विजेता कौन रहा था, या सबसे ज्यादा पदक किसके थे, तो आपके चीन के थे। अब बात भारत की भी आ जाती है, तो भारत कौन से नंबर पे था, तो 18वें नंबर पे था आपका। एक बार पुनः ये समय बता देता हूँ। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि अभी हाल ही में 19वें एशियाई खेलों के लिए शुभांकर चुना है, तो वो शुभांकर कौन सा है, तो वो 3 रोबोट चुने गए जिनके नाम क्या है, कांगकोंग, लियान और चेन चेन। ठीक है, 19वें खेल होंगे कहाँ, तो ये चीन में होंगे। चीन में वांगजो और झेजियांग करके शहर है, प्रांत है, वहां पर होंगे। पहले एशियाई खेल कब हुए थे, तो 1951 में हुए थे। 1949 में एशियाई एथलेटिक्स समिति गठित की गई थी, जिसका नाम बदल के 1982 में एशियाई ओलंपिक समिति कर दिया गया था। 18वें एशियाई खेल कहाँ हुए थे, तो इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबाग में हुए थे। तो 18वें एशियाई खेलों के जो शुभांकर थे वो कौन कौन थे, तो अतुंग, काका और भिन्न भिन्न। अतुंग किसको समर्पण था, तो हिरण को, काका गेंडा को, और भिन्न भिन्न स्वर्ग की चिड़िया को। 18वें एशियाई खेल विजेता कौन रहा था, चीन। और भारत का स्थान कौन सा रहा था, तो भारत की जो रैंकिंग थी वो आपकी 8वीं थी। इससे कई एक प्रश्न पूछे थे, जैसे आपका पिस्तौल में जो स्वर्ण पदक जीता था वो किसने जीता था, तो सौरभ चौधरी ने जीता था। जो ये प्रश्न आपका आ चुका था पुलिस वगैरह के एग्जाम में। तो ऐसे ढेर सारे पॉइंट बनते हैं। बाद बाकी अभी इसकी थीम वगैरह जारी होगी, तो वो थीम भी मैं आगे जब आएगी तो मैं बताऊंगा। तो ये जो इसकी थीम थी
इस एनर्जी करके थी, एनर्जी ACI2 एनर्जी करके थी, फील द एनर्जी, सॉरी। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फील द एनर्जी, एनर्जी करके थी। तो ये सब ऐसे डिटेल से पढ़ना है। सॉरी, ये चीज़ें हैं, हम लोगों को रोज़ ऐसे करना। अभी बीच में थोड़ा गली से आवाज़ वगैरह आने लगी थी तो इग्नोर कर दीजिए, केवल मटेरियल से आप याद रखिए। भैया वो भी अपने ज़रूरतों के लिए घूम रहा है ऐसे लॉकडाउन में, और आप भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते रहिए आराम से इसी तरीके से, और थोड़ा मेरा भी काम कभी कभार कर दिया करिए, ठीक। जय माता दी।